prime factorization. Today's topic is prime factorization. Prime factorization क्या होता है, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ. अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. मैथ्स या इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट में. और मैथ्स में 6 to 10th के बीच में अगर कोई भी टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन. राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स को जब हम एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं. ठीक है. लास्ट वीडियो में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की. ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12. देखिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री मेथड और सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने सिर्फ फैक्टर्स लिखा है. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 12. ठीक है, पहले मैं आपको ट्री मेथड समझा रही हूँ. ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं. देखिए लाइक 12 को आपको दो नंबर्स में डिवाइड करना है. लाइक 12 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं? 2 into 6, जिसमें से प्राइम नंबर आपका 2 है. स्टार्टिंग तो वैसे 1 से करते हैं, 1 में तो सभी आते हैं, लेकिन 1 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2. एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं. मतलब जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आता हो या फिर वो अपने आप के टेबल में आता हो. जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 और अपने आप के टेबल में ही आते हैं. नेक्स्ट 4 हमारा कंपोजिट नंबर होगा. क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. ये 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, साथ के साथ 2 के टेबल में भी आता है. तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए. दैट्स वाई 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 2 मल्टीपल में. 2 into 6, 2 6 12. ठीक है, जिसमें से 2 हमारा प्राइम नंबर है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और 6 को अगेन ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स में. देन 6 अगेन 2 में आता है. 2 into 3, 2 3 जा 6. येस और नो? ठीक है, तो अभी हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ गए. 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 प्राइम नंबर्स है, और ये 3 हमारा प्राइम नंबर्स है. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 12 के? 2 into 2 into 3. ठीक है, इसको लिख लेते हैं. देखिए इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं. टू इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे भी मिस्टेक है. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 48. ठीक है, चलो सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा 2 है. 2 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. 2 into 24, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. तो 2 into 24 इज 48. ठीक है, अभी 2 हमारा प्राइम नंबर, इसको एज इट इज नोट कर देंगे. 24 को हम फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 into 12, 2 into 12 इज 24. ठीक है,
तो अभी ये प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज उतार देंगे, ये भी एज इट इज आ जाएगा। 12 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे। 2 × 6 इज 12। ठीक है, अभी ये हमारा प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज नोट कर देंगे। जो भी हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसको एज इट इज हमें नीचे नेक्स्ट स्टेप में नोट कर देना है और कंपोजिट नंबर को फर्दर ब्रेक करना है। 6 इज द कंपोजिट नंबर। अगेन इसको ब्रेक करिए, 2 × 3 में हो जाएगा ब्रेक। 2 × 3 इज 6। अभी देखिए सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहीं हमारा ये फिनिश हो जाएगा। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 40। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर ट्री मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं? देखिए, इसे इस तरीके से हम एज अ डिवीजन इस तरीके से बनाते हैं। एक सीधी लाइन खींच के इसको इस तरीके से कट करना है, जिस तरीके से हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम हम आगे जाके सीखेंगे। पहले एलसीएम सीखने से पहले हमें ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना सीखना होता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लाइक स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आया? 6। देन अगेन 2 लेंगे, 2 × 3 = 6। देन अब 3 तो 6 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, सॉरी 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 × 1 = 3। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या आ गए? 2 × 2 × 3। ठीक है, हमने ट्री मेथड से किया था तब भी हमारा वही सेम आ रहा था, 2 × 2 × 3। और अभी भी हमारा लॉन्ग डिवीजन से भी वही सेम आ रहा है। ठीक है, 48 का 2 × 24, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। देन अगेन 2 से लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। देन 12, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स पे आता है? 6। तो 2 × 6 = 12। देन 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। लास्ट टाइम भी ट्री मेथड से हमने किया था तो भी वही आ रहा था, 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 3। इसमें भी वही है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।